एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज हम चलने वाले हैं क्लास 10th का वर्णिका में। वर्णिका का पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मगम्मा, जिसका आज हम लोग पूरा आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा आंसर क्वेश्चन इसका जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक देखिए। आपको पूरा एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा और याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। ध्यान देंगे बाबू, इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ जानेंगे क्या वर्णिका का एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करें। क्या करें? वर्णिका का एक्सरसाइज फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास जी। कौन है आपसे? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। अब देखिए इनका पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि मगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाह था। मगम्मा को जो है उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा का जो झगड़ा था उसकी बहू के साथ, क्योंकि उसके पोते को उसने क्या कर दिया था? पीट दिया था। इसलिए मगम्मा और उसकी बहू में क्या था? विवाद था। तो देखिए पहला का आंसर जानिएगा। देखिए क्या कहता है, मगम्मा की अपनी बहू ने उसके पोते की खूब पिटाई कर दी। यानी उसके पोते, किसकी पोते? मगम्मा की पोते को बहू ने क्या कर दिया? खूब पिटाई कर दी। इसी बात को उसकी अपनी बेटे और बहू के साथ कहा सुनी हो गया। कहा सुनी मतलब कि तू में जिसको झगड़ा करते हो गया, सुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर मगम्मा अपनी बहू के साथ क्या था? विवाद था। आगे आते हैं, देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है। रगम्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रगम्पा गांव का एक लंपट जुआरी था। क्या था? वो लंपट जुआरी था। वो मगम्मा से पैसा लेना चाहता था, और इतना ही नहीं, मगम्मा से वह शादी भी करना चाहता था। अब यहाँ से आपसे पूछे, देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए रगम्पा कहाँ मिलता था? तो अमराई के कुएं के पास। आपसे पूछे कि रगम्पा कहाँ मिलता था? तो मगम्मा से अमराई के कुएं के पास मिलता था, और उससे जबरदस्ती पैसा लेना चाहता था और शादी भी करना। देखिए तो रगम्पा एक शराबी और जुगारी था। क्या था? रगम्पा एक शराबी और जुगारी था, और वह मगम्मा से शादी करना चाहता था। इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। पूछे रगम्पा कौन था? रगम्पा एक लंपट और शराबी और जुगारी व्यक्ति था। वह मगम्मा से धन लेना चाहता था और शादी भी करना चाहता था। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू, देखिए सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना? जब बहू को जेवर नहीं मिलने लगा, आमदनी बंद हो गया, तो बहू सोची कि ऐसे करेंगे तो सारा जो साल में जेवर बन के आता है वो भी अब नहीं आएगा। तो उसने एक तरीका अपनाया, क्योंकि दादी जो थी वो पोते से अपना क्या करती थी? बहुत प्रेम करती थी। इसलिए उसने सोचा कि अपने बेटे को अगर दादी के पास भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगी और फिर साथ में रहना शुरू कर देंगे। तो देखिए प्रश्न क्या था हमारा। प्रश्न कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? अपने बेटे को किसके पास भेज दिया? दादी के पास। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन थे? यहाँ कहा देखिए बाबू कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी। कौन है? आपसे पूछे कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। कौन है? तो देखिए इनका थोड़ा सा परिचय बढ़ा दिए हैं। कहता क्या? दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार। कहा हुआ था? आप लोग केजीएफ फिल्म देखे हैं? केजीएफ का मतलब क्या होता है? केजीएफ को शॉर्ट में क्या? के से हुआ कोलार, जी से हुआ गोल्ड, एफ से हुआ फील्ड, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। उसका पूरा नाम है। एक सोने के खदान पर बना हुआ है। एक सोना का खदान था जो भविष्य में बंद हो चुका है फिलहाल। इसी पर केजीएफ बनाया गया था। जो केजीएफ क्या क्या? कोलार, उसी जगह कहा जाता है जहाँ सोने का क्या था? खदान था। ठीक है, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। वे कन्नड़ साहित्य के महान लेखक है। कन्नड़ साहित्य मतलब कि जो केरल के तरफ, जो कर्नाटक के तरफ है, उस लेखक में इनकी महान नामों में एक गिना जाता है। किनका? श्रीनिवास जी का। अब हम इनका कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, बहू मगम्मा के अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा के पोते को पिटाई कर दिया था, इसलिए इस बात को लेकर विवाद था। दूसरा, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा लंपट और जुगारी था, मगम्मा से शादी करना चाहता था।
तीसरा प्रश्न, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। अब आइए चौथा प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? तो दही वाली कहानी कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी है। तो यहाँ से देखिए आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, इनका जन्म 6 जून 1891 से कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कहा हुआ था? समझा सभी को? ये पहला चैप्टर का हम आंसर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मगम्मा का चरित्र चित्रण, जो कि आप लोग कर लीजिएगा। देखिए मगम्मा का चरित्र चित्रण करना क्या है कि मगम्मा के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कहाँ जाती थी, वो दही बेचने जाती थी, वहां से क्या लेकर आते थे, उसके बारे में लिखना है। आई होप वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है मगम्मा का चरित्र चित्रण करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।